अगर आपकी दवा चल रही है फिर भी वजन बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं और थकान ख़त्म ही नहीं होती, तो गलती थायराइड की नहीं, आपके इलाज की है। मेरे पास 34 साल की एक महिला आई, 10 साल से थायराइड की गोली खा रही थी। TSH नॉर्मल था, लेकिन वज़न 12 किलो बढ़ा। पीरियड अनियमित थे, डिप्रेशन थी, हेयर फॉल सीवियर था। रिपोर्ट थी ठीक थी, पर शरीर बीमार था। तो चलिए आज देखते हैं थायराइड आखिर क्यों होता है और थायराइड है क्या। अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो थायराइड कोई बीमारी नहीं, ये एक मास्टर स्विच है जो तय करता है आपका वजन, एनर्जी, हॉर्मोन्स, मूड और इनफर्टिलिटी। थायराइड अगर स्लो है तो सीधा समझिए शरीर स्लो है। कुछ एक मिथ जो ये समाज में देखे जाते हैं थायराइड को लेके, तो सबसे बड़ा जो झूठ है, मिथ है, वो ये है कि यदि TSH की रिपोर्ट नॉर्मल है तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सच्चाई ये है कि TSH, जिसको कि हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स कहते हैं, वो सिर्फ एक सिग्नल है, डिजीज नहीं। अगर हम असली प्रॉब्लम की बात करें तो वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। नंबर 2 पे गट खराब रहना। तीसरा स्ट्रेस हार्मोन और चौथा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अगर हम थायराइड में भी देखें तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो सबसे कॉमन होता है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण जो हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण इस प्रकार से हैं। सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। नंबर 2 पे ठंड ज़्यादा लगना। बाल या भौहें, जो हमारी आईब्रोज है, इनका झड़ना। कॉन्स्टिपेशन, मल का पूरी तरह से नहीं निकलना। वेट लॉस इम्पॉसिबल, यानी वेट लूज नहीं होता है, वेट बढ़ता ही जाता है। याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अगर इन लक्षणों में से कोई 3 भी लक्षण अगर आप में पाए जाते हैं तो ये डेफिनेटली बॉडी की हेल्प कॉल है।
टैबलेट क्यों पूरी नहीं करती थायराइड की गोली? हार्मोन देती है लेकिन जो रूट काउज है उसे नहीं हटाती है, इसलिए डोज बढ़ती जाती है, बीमारी सालों साल चलती है और शरीर डिपेंडेंट बनता है, शरीर डिपेंडेंट बन जाता है। अगर हम इसके रियल सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या क्या रेमेडियल जो स्टेप हैं वो लिए जा सकते हैं, वो इस प्रकार से हैं। जो डाइट है वो थायराइड डाइट को रीसेट करना है। उसमें क्या क्या करना है, जो आपने अवॉइड करना है, शुगर, मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स और सोया का एक्सेस सेवन, इन सब को आपने अवॉइड करना है। और जो ऐड करना है अपने डाइट में, देसी घी, कोकोनट, सीजनल फ्रूट्स और कुक्ड वेजिटेबल, इनका प्रचुर मात्रा में सेवन करना है। 2 से 3 न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये 3 नहीं है तो दवा बेकार है। ये जानिए ये 3 न्यूट्रिएंट्स आखिर कौन से हैं? तो नंबर 1 पे सेलेनियम, नंबर 2 पे जिंक और नंबर 3 पे आयोडीन, वो भी नेचुरल फॉर्म में। इसी के साथ ही जो स्टेप नंबर 3 है वो है स्ट्रेस एंग्जाइटी को फिक्स करना। स्ट्रेस का मतलब सीधे तौर पर थायराइड का सबसे बड़ा दुश्मन। तो इसको, स्ट्रेस को कैसे काउंटर कर सकते हैं, इसके लिए आप 10 मिनट प्रतिदिन अनुलोम विलोम करिए और शवासन करिए। मोबाइल को रात में बंद करें देखना। अगर आपने थायराइड को इग्नोर किया तो आगे आपको PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी, बंधत्व, डिप्रेशन, अवसाद या फिर हार्ट इश्यूज आपको डेवलप होने के चांस बढ़ जाते हैं। थायराइड लाइफ टाइम नहीं होता। अगर बॉडी को सही सपोर्ट मिले, अगर आप चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप रिवर्सल प्लान, तो कमेंट में ज़रूर लिखो थायराइड और वीडियो को उन महिलाओं तक ज़रूर पहुंचाओ जो रोज़ दवा खा रही है। धन्यवाद।